ओ गॉड, यहाँ तो पूरा सिंक गंदे बर्तनों से भरा हुआ है। ये मेरी देवरानी कोमल भी ना, सुबह जब नौकरानी बर्तन धोकर जाती है तो सुबह का नाश्ता बना लेती है, लेकिन अब शाम का खाना मुझे बनाना होता है तो बर्तन कभी नहीं धोती है। अभी बुलाती हूँ इस कोमल को। ओए कोमल, इधर आ। अरे क्या हुआ जेठानी जी, किस बात पे इतना हल्ला कर रखा है? मुझे 1 घंटे आराम से टीवी भी नहीं देखने देते। क्या हुआ, बोलो अब। अरे तुझे टीवी देखने की पड़ी है? यहाँ पर सिंक पूरा जूठे बर्तनों से भरा पड़ा हुआ है, तुझे वो नहीं दिख रहा? चल अब इन्हें जल्दी धो, मुझे खाना बनाना है। प्लीज़ दीदी, आज आप बर्तन धो लो। मैंने कल ही नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, मैंने बर्तन धोया तो ये खराब हो जाएंगे। जब तुझे पता है कि घर का काम करना होता है, बर्तन धोने होते हैं, तो तुझे इन फालतू की चीज़ों पर पैसे बर्बाद करना अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं पता, बर्तन तो तुझे धोने ही पड़ेंगे। मैंने बोल दिया ना जेठानी जी, मैं बर्तन नहीं धोने वाली, आप खुद बर्तन धो लो और खाना मैं बना दूंगी। ऐसे ही दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उधर डाइनिंग टेबल पर बैठकर राघव, कुणाल और कांता खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे ये हल्ला किस बात का है? अरे बेटा, इनका तो रोज का ही है, दोनों बस काम से जी ही चुराती रहती हैं। इनके चक्कर में हमें तो रोज भूखा ही सोना पड़ेगा। बेटा राघव, तू एक काम कर, तू खाना बाहर से मंगवा ले, वरना मैं समय से पहले ही ऊपर चली जाऊंगी भूख के मारे। हाँ, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा माँ? देख कोमल, मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ, चुपचाप बर्तन धो दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ दीदी, वैसे भी आपसे बुरा कोई है भी नहीं, अब आप कुछ भी कर लो, मैं तो बर्तन धोने से रही। और वैसे भी दीदी, हम एक काम क्यों नहीं करते हैं, हम आज भी खाना बाहर से ही मंगवा लेते हैं, जैसे कल मंगवाया था। हाँ तो ठीक है, कल कुणाल जी ने मंगवाया था, आज तू देवर जी से बोल दे। ठीक है जेठानी जी, मैं भी बोल देती हूँ। दोनों रसोई से निकल कर आती हैं। माँ, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। सुनिए, आज हम खाना नहीं बनाने वाले, आप बाहर से ही मंगवा लो। हाँ, हमें पहले ही पता चल गया था कि आज हमें खाना नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने पहले ही खाना मंगवा लिया। तुम दोनों से खाना और बर्तन तक का काम नहीं हो पाता। मुझे तो कुछ ना ही कहो तो अच्छा रहेगा देवर जी। मैंने तो बोला ही था कोमल को कि तू बर्तन धो ले और मैं खाना बना लूँगी, लेकिन इससे वो भी नहीं हुआ। बस करो दीदी, जब मैं सुबह का नाश्ता बनाती हूँ, जब भी आप बर्तन नहीं धोती हैं, वो तो हमारी नौकरानी धोकर जाती है, वरना तो सुबह का नाश्ता भी नसीब ना हो। हाँ तो ये सब तेरे आ जाने के बाद ही हुआ है, वरना शादी से पहले मैं ही तो घर को संभालती थी। बस दीदी, अब इससे आगे कुछ बोला तो मेरा मुंह खुल जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप कितना घर का काम करती थी, सारा काम तो सासू माँ करती थी, उसके बाद भी माँ जी से हमेशा लड़ाई करती रहती थी। मुझे सब पता है आपके बारे में। दोनों की आपस में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे बस करो तुम दोनों, एक बार शुरू हो जाती हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। कुछ देर बाद खाना लेकर डिलीवरी बॉय आता है और सब चुपचाप खाना खा लेते हैं। वो रात तो जैसे कैसे कट जाती है, लेकिन फिर अगली रात फिर से दोनों में खाना को लेकर संग्राम शुरू हो जाता है। जब भी पड़ोस की संतोष आंटी उनके घर आती है। अरे ये लो कांता बहन, भंडारा, वो आज मेरी बेटी के यहाँ कथा थी, उन्होंने भंडारा करवाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों के लिए थोड़ा प्रसाद लेती चलूं। अरे वाह, आज रात का तो खाना बनाना नहीं पड़ेगा और ना ही बर्तन धोने पड़ेंगे। रेनू खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद देवरानी जेठानी अपना दिमाग लगाती हैं और ज़्यादा बर्तन ना धोना पड़े इस मारे एक बड़े से भिगोने में सब्जी, एक कटोरे में हलवा और एक बड़े से परात में पूरी परोस लेती हैं। फिर सभी को उसी में एक साथ खाने के लिए बोलती हैं। अरे तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना, हम इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल कोमल, इन्हें खा कर दिखा तो। कोमल पूरी का एक टुकड़ा ले लेती है और भिगोने में से सब्जी लगाकर खाने लगती है। ये सब देखकर सबको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। कोमल, कल का तो संतोष आंटी खाना दे गई थी, लेकिन आज तो तुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे,
जब भी मैं खाना बनाऊंगी। क्या दीदी, रहने देते हैं ना, और बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। मैं इनसे कहकर खाना मंगवा लेती हूँ। बस करो तुम दोनों और जाकर खाना बनाओ। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर से खाना नहीं मंगवाएगा। चलो जाओ, अब जाकर खाना बनाओ। चलो दीदी, आप बर्तन धो दो, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ 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 हाँ, आई बड़ी, चल तू जाकर बर्तन धो और मैं खाना बनाऊंगी। मैं नहीं धोने वाली बर्तन वगैरह। फिर तो मैं खाना बनाने से रही। अच्छा, तो ऐसा है तो वो बाहर से खाना नहीं मंगवाएंगे और ना हमें घर में खाना बनाना पड़ेगा। मैं समझी नहीं दीदी, अभी बताती हूँ। रेनू रसोई से बिस्किट के पैकेट, नमकीन वगैरह लेकर आती है और घर वालों के आगे रख देती है। बेटा, इन सब का चले तो ये हमें रोज लंगर के बाहर खाना खाने भेज दिया करे। आज तो हम ये खा ले रहे हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो तुम दोनों की खैर नहीं। जी ठीक है। अगली रात, यार कोमल, कल तो हमने जैसे तैसे काम चला लिया, लेकिन आज का क्या? दीदी आप चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। ये देखो, आज से हम मैगी खाएंगे। इसे बनाने में ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगेंगे और बन भी जल्दी जाएगा। ये देखकर तीनों अपना माथा पीटने लगते हैं। लेकिन अगले दिन कांता ने अपनी दोनों बहुओं को सबक सिखाने के बारे में सोच लिया था। दीदी, क्या आज भी मैगी ही बनानी पड़ेगी? जब भी रसोई से बर्तन धोने की आवाज़ आती है। अरे, ये बर्तन कौन धो रहा है? दोनों रसोई में जाकर देखती हैं तो कुणाल और राघव बर्तन धो रहे होते हैं और कांता खाना बना रही होती है। अरे माँ जी, ये क्या, आप तीनों क्यों काम कर रहे हैं, वो भी हमारे होते हुए? तो क्या करे बहू, तुम दोनों से तो काम होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही खाना बना लेती हूँ और मेरे बेटे बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि तुम दोनों से तो काम होगा नहीं। जाओ, जाकर तुम दोनों आराम करो, हम तीनों काम करके खाना बना के तुम्हें ला कर देते हैं। जाओ बहुओं, जाओ। नहीं माँ जी, हमारे रहते आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप तीनों बाहर जाइए, हम दोनों अभी खाना बना कर लाते हैं। अरे हाँ माँ जी, हम अपने करे पे बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन आज के बाद हम सारा काम खुद करेंगे और आप लोगों को समय से खाना मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो बेटो, बाहर चलो। तीनों बाहर आकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मिशन सक्सेसफुल। रामपुर गांव में कलावती अपनी दो बहुओं के साथ खुशी खुशी रहती थी। बड़ी बहू का नाम पूजा था और छोटी बहू का नाम काजल। एक दिन दोनों बहुएं किचन में खाना बना रही होती हैं। जभी उनकी सास कलावती उन्हें बुलाती है। अरे बहुओं, जरा इधर तो आना। अरे काजल, जाओ, जाकर देखना सासू माँ क्यों बुला रही हैं। अरे दीदी, आप ही जाकर देख लो ना कि क्या कह रही हैं सासू माँ, आपको भी तो सुनाई दे रहा है ना। काजल, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं रोटी बना रही हूँ। अरे हाँ तो दीदी, मैं भी कोई खाली नहीं बैठी हूँ, सब्जी काट रही हूँ। अरे बहुओं, क्या करने लग गई हो, जल्दी इधर आओ। उफ, ये तो जाने से रही, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा, आखिर क्या मामला है। पूजा कलावती के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? अरे हाँ बहू, शाम को हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तो खाने का देख लेना जरा। ठीक है माँ जी, आप बता दो कि खाने में क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। अरे हाँ बहू, खाने में मटर पनीर की सब्जी, छोले, पूरी और पुलाव बना लियो। और हाँ, मीठे में खीर भी बना लियो। और लोगों की बात करें तो 4 लोग आ रहे हैं और अपने घर के 6 लोग, तो कुल मिला के 10 लोगों का खाना बना लियो। खाना थोड़ा ज्यादा बनाना है तो बहुओं अभी से शुरुआत कर दो। ठीक है माँ जी, सब खाना बन जाएगा, आप चिंता मत करिए। पूजा काजल को काम के बारे में बताने लगती है। क्या 10 लोगों का खाना? बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ लिया है। नहीं काजल, ऐसा नहीं बोलते, हम इस घर की बहुएं हैं और घर का काम करना तो हमारा फर्ज है। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची,
ये तो सासू माँ की तरफ से बोलेंगी ही, मैं नहीं करने वाली घर का काम। काजल झाड़ू लेकर घर की सफाई में लग जाती है। जब भी वह चक्कर आने का नाटक करने लगती है। आह आह मेरा सर, मुझे तो चक्कर आ रहा है। जब भी वहां पूजा और कलावती भी आ जाती हैं। अरे क्या हुआ बहू, कैसे परेशान दिख रही है? माँ जी, मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। मेरा तो सर फटा ही जा रहा है, लगता है चक्कर आ रहा है। तुम एक काम करो काजल, जाओ जाकर अपने रूम में आराम कर लो, मैं यहाँ का सारा काम देख लूंगी। काजल मन ही मन खुश होने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर पूजा किचन में पूरी पकवान बनाने में लगी होती है और उधर काजल आराम से अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है और गाने सुन रही होती है। कुछ देर बाद गाने सुनते सुनते काजल सो जाती है। चलो काम तो खत्म हो गया, अब एक बार काजल के रूम में जाकर देख लेती हूँ कि उसकी अब तबीयत कैसी है। पूजा काजल के कमरे में जाती है तो देखती है कि काजल तो आराम से गाने सुनते सुनते सो रही होती है। उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। अच्छा तो ये बात है, इसने सर में दर्द होने का नाटक किया था ताकि घर का काम ना करना पड़े। इसका बदला तो मैं इसे लेकर रहूंगी। कुछ देर बाद मेहमान आ जाते हैं और खाना खाते हुए बोलते हैं, अरे वाह भाई, वाकई में कलावती जी, आपकी बहुएं ने तो कमाल का खाना बनाया है, सच में मन खुश हो गया। अरे हाँ, लेकिन ये खाना मेरी बड़ी बहू पूजा ने बनाया है। पूजा की तारीफ सुनकर काजल जल भुन जाती है। कुछ देर बाद जब मेहमान अपने घर के लिए लौट रहे होते हैं तो वे पूजा के पास आते हैं। अरे बहू, वाकई में तूने आज खाना बहुत अच्छा बनाया था, इसलिए इनाम के स्वरूप में मैं तुझे ये अपने सोने के कंगन देती हूँ। पूजा बहुत खुश हो जाती है और काजल के पास जाती है और उसे अपने कंगन दिखाते हुए बोलती है, क्यों देवरानी जी, अब आपके सर का दर्द तो ठीक हो गया होगा ना? लेकिन मुझे तो लगता है कि अब आपके सर का दर्द शुरू हो गया होगा। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।